हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मेंसुरेशन में आगे के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है एक वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर हैं। एक वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है, एंड एक हमारा आयत जिसकी दो भुजा लंबी होती हैं और दो छोटी होती हैं। ठीक है, इन दोनों का परिमाप बराबर है। मान लो कि इसकी भुजा 10 10 10 10 है, आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो। तो इसका परिमाप हुआ 40। अब इसकी भुजा में मान लेता हूँ 15 15, ये दोनों हुई, ये तो बराबर होती हैं। अब बची कितनी मेरे पास? 30 तो हो गई भाई, क्योंकि 40 के बराबर ही लेना है मुझे। दोनों का परिमाप समान दिया हुआ है, तो ये मान लो कि 5 हो गई, 5 हो गई। तो अब दोनों का एरिया अगर मैं बात करूं, एरिया किसका बड़ा होगा, तो इसका एरिया कितना हो गया? 10 का स्क्वायर 100, और इसका एरिया अगर 15 पंजे 75, तो किसका एरिया बड़ा हो जाएगा? आप लोग देख सकते हो कि वर्ग का एरिया बड़ा होगा। एक बात और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जिसकी भुजा ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी भुजा मतलब साइड ज़्यादा होती हैं, उसका एरिया भी क्या होता है भाई? एरिया भी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। लेकिन इस केस में क्या है? इस केस में भुजा मेरे पास चार चार ही है, इसकी भी 4 है, 4 साइड है, इसकी भी 4 साइड है। तो आपको ये कुछ ना कुछ लेट करके मानना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वर्ग का एरिया ज़्यादा हो जाएगा आयत के एरिया से। ये आप लोग याद भी रख सकते हो, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जिसकी भुजा ज़्यादा होंगी उसका एरिया भी ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे सर्कल की बात की जाती तो सर्कल का एरिया ज़्यादा होता। क्यों? क्योंकि सर्कल जो बनता है बहुत छोटी 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 लाइन से बनता है, और वो आप लोगों को दूर से दिखाई देता है वो एकदम सर्कल। लेकिन अगर आप उसे झूम करके देखोगे, बड़ा करके देखोगे, तो आपको छोटे छोटे डॉट 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 दिखाई देंगे। इसका मतलब ये सर्कल में सबसे ज़्यादा भुजा होती हैं। ठीक है, चलो तो कोई नहीं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए बड़ा है बी से, मतलब 3 ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। 52 क्या बोल रहा है देखते हैं। 52 ने हमसे बोला एक आयत की एक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है, एक 5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में अंकित है। मतलब एक वृत्त है मेरे पास, ठीक है, इसका जो व्यास है, व्यास कितना होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, या यहाँ से यहाँ तक, और इसके अंदर हमें दिया हुआ है एक आयत, इस टाइप से आयत दिया हुआ है। ठीक है, ये बन गया मेरा वृत्त, और वृत्त के अंदर है आयत। ठीक है, इसकी एक भुजा हमें दी गई है कितनी? 4 सेंटीमीटर, ये 4 है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस की कि हमें वृत्त का व्यास दिया। व्यास का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 5, और ये 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट बनेगी, और ट्रिपलेट कितनी हो जाएगी? 3 4 है मेरे पास, 5 तो है। ये दोनों गिवन है तो 3 निकाल सकते हो, या आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, उससे भी निकल सकती है। हमसे पूछा गया वो देख लीजिए। तो हमसे पूछा क्षेत्रफल किसका? आयत का। तो हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए मुझे 4 और 3 चाहिए। तो 4 × 3 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नोट कीजिएगा फटाफट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ एक आयत जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, जो कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब यहाँ पे क्या दे दिया है? हमें 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी है। अगर रेडियस बराबर 2.5 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। वही सेम क्वेश्चन है एज इट इज। ठीक है, तो इसके अंदर एक आयत है, ठीक है, इस टाइप से, और हमें ये दे रखी है 5, ये दे रखी है 4, तो ये कितनी हो जाएगी? 3। तो इसका एरिया, अगर मैं आयत के एरिया की बात करूं तो 4 × 3 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सेम क्वेश्चन है एज इट इज 52। चलो क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। 54वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है किसी वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। किसी वर्ग, ठीक है, इस टाइप से मैं बना देता हूँ थोड़ा सा, और एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। क्या बताना है? रेशियो बताना है किसका? एरिया का। ठीक है,
आगे देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। जबकि वर्ग की एक भुजा की लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर है, मतलब अगर ये ए है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर रेडियस हो जाएगी आधी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है जिस वर्ग की एक भुजा और इसके व्यास के बराबर है, मतलब पूरा कंप्लीट, तो आधा कितना हो जाएगा a/2। इसका एरिया कितना होगा a², इसका एरिया पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, r² मतलब a²/4। कैलकुलेट कर लेते हैं, a² से a² गया, 2 दूनी 4 होता है, 2 से 11 बार, 7 दूनी 14, 14 इधर जाएगा, 11 बचेगा, तो 14 रेशियो कितना हो जाएगा 11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 और 11 मतलब ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55वां देखिएगा, 55 क्या बोल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 ने हमसे बोला 132 सेंटीमीटर लंबे तार के एक समबाहु त्रिभुज, मतलब तार के टुकड़े की एक समबाहु त्रिभुज में मोड़ा जा रहा है। तार के टुकड़े की एक समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग और एक वृत्त, इसमें 3 चीजें दी गई हैं। समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग और एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तो कौन से आकार में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल होगा। मतलब देखो सिंपल सा है। अब इसमें मेरे पास 3 आकृति हैं, कौन कौन सी है। सबसे पहले एक त्रिभुज है, ठीक है, और उसके बाद एक वर्ग है, और उसके बाद एक सर्कल है। अब आप लोग खुद ही बताइए सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा, तो आप बोलोगे सर वृत्त का एरिया सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद वर्ग का एरिया होगा क्योंकि 4 साइड है, फिर उसके इससे कम किसका होगा भाई, त्रिभुज का एरिया होगा क्योंकि 3 साइड है, और इसके अंदर वृत्त के अंदर बहुत छोटी छोटी साइड्स होती हैं, बहुत सारी, ठीक है, इन्फिनिटी भी बोल सकते हो, बहुत सारी होती हैं, तो इसलिए हमारे पास ये रेशियो बनेगा। और सबसे ज्यादा फिर एरिया किसका हो जाएगा, वृत्त का, मतलब सर्कल का। ठीक है, सर्कल का एरिया ज्यादा होगा। आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। ठीक है, 56वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 ने बोला त्रिभुज ABC के माध्यिका AD BE और G पर मिलते हैं। ठीक है, 2 दी गई हैं, तीसरी आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ABC, B से एक माध्यिका यहाँ पे BE, एंड C से एक माध्यिका A से D, यहाँ से ये D है और ये F मान लीजिए। तो इन सब का एरिया तो बराबर होता है, बेसिक वीडियो में बताया और 2D में भी बताया है। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलती हैं, ये और दे दिया गया है हमें, G पॉइंट पर मिलती हैं। ठीक है, हमसे पूछ लिया गया कि त्रिभुज BDG मतलब ये त्रिभुज का एरिया कितना होगा, एरिया का रेशियो पूछा तो 1 हो गया। और क्वेश्चन ने आगे बोला है GDCE चतुर्भुज, GDCE मतलब ये वाला, तो इसमें रेशियो कितने, 2 रेशियो, तो 1:2 हमारा राइट आंसर होगा। अगर पूरा त्रिभुज बोलता तो 6 हो जाता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबका एरिया इक्वल, एरिया रेशियो ऑफ एरिया जो मतलब इक्वल होता है एरिया का रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। 57 क्या बोल रहे हैं देखते हैं। 57 ने हमसे बोला है 25 × 20 बिमा लंबाई चौड़ाई वाली आयताकार सीट एक है मेरे पास, जिसमें हमें दी गई है क्या, ये 25 और ये 20। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है हमसे उसमें से 2 सेंटीमीटर भुजाव वाला वर्ग चारों किनारों से काटा जाता है। 2 सेंटीमीटर भुजाव वाला मतलब यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2। ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, ये वर्ग है, चारों बराबर हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, बनाया जाता है, काट कर एक बॉक्स बनाए हो, उस बॉक्स का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है LBH। तो देखो L तो मेरे पास निकल जाएगी, ठीक है, B भी निकल जाएगी, H हमें पता करनी पड़ेगी, देखते हैं कैसे। अब देखो 25 है यहाँ पे, एक बात बताओ, अगर मैं इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, कभी भी डिब्बे को बॉक्स को ओपन करके देखना तो आपको ये चारों कोने कटे हुए मिलेंगे, या फिर फोल्ड कर देते जैसे मिठाई का डिब्बा होता है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इस डिब्बे को इस तरीके से फोल्ड करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से भी एक डिब्बा फोल्ड होगा साइड, ठीक है, और यहाँ से ऊपर से फोल्ड हो जाएगी एंड यहाँ से फोल्ड होगी। तो एक बात बताओ,
जब ये 25 है तो ये कितनी हो जाएगी, तो भाई 2 इधर से कट गई, 2 इधर से, तो ये हो जाएगी मेरी 21 हो जाएगी। ये 20 है, 2 यहाँ से कट जाएगी, 2 यहाँ से कट जाएगी, भाई ये हिस्सा कटेगा ना, तो 20 के बाद ये हिस्सा कितना बच जाएगा भाई 16, क्योंकि 4 कट गई। एल मिल गया, बी मिल गया, एच और भाई हाइट कितनी हो जाएगी, भाई इसको ही तो मोड़ रहे हैं, जब इस वाली साइड को मोड़ रहे हैं तो इसकी साइड की लंबाई तो भाई 2 ही तो है, इसी को तो हम यूं कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, तो फिर मतलब एल बी एच तीनों मिल गए। कैलकुलेट कर लो, 21 इंटू 16 इंटू 2, तो यहाँ पे 21 दूनी 42, 42 इंटू 16, 16 दूनी 32 की 2, देख लो यूनिट प्लेस अगर हो तो अच्छी बात है। तो 672 हमें दिया हुआ है, यह हमारा राइट आंसर है 672। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से, ठीक है, 672 राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। 58 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 ने बोला एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है। आगे बोला है यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 11√2, ये हमें दे रखी है, और ये होती कितनी a√2 बराबर दे रखी है 11√2, √2 से √2 a बराबर कितना हो गया 11, मतलब साइड है इसकी 11, और इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप इसका 44 है, तो इसका भी परिमाप कितना होगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, r बराबर कितना हो जाएगा भाई 44, 44 से 44 गया, r बराबर कितना हो गया 7 हो गया। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया निकालने के लिए मुझे चाहिए त्रिज्या, और वो त्रिज्या 7 है जी, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई 154 हो जाएगा। 154 राइट आंसर है, फटाफट से नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 क्या बोल रहा है देखिएगा, जैसा क्वेश्चन बोले बस वैसा आपको करना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 ने हमसे बोला एक वृत्त की परिधि एक समभुज त्रिभुज की परिमाप के बराबर है, मतलब एक वृत्त की परिधि जो है हमें दे रखी है किसके, त्रिभुज के बराबर, ठीक है। आगे बोला यदि उस वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 7, ठीक है, तो समभुज त्रिभुज के भुजा की लंबाई क्या होगी, मतलब हमें निकालनी है एक साइड, ये तीनों साइड ए है, ए का मान निकालना है भाई। सबसे पहले ये हमें दे रखी है, इसका चाहिए मुझे परिधि मतलब परिमाप मतलब सर्कमफेरेंस, तो यहाँ पे निकालने के लिए 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है मेरा 7 है, 22 दूनी 44। अब जो 44 है वो किसके बराबर होगा भाई, इतनी ही 44 जो परिमाप है उतना ही इसका परिमाप है, तो मतलब 3a बराबर हो जाएगा 44, तो a बराबर हो जाएगा 44/3, यही तो हमसे पूछा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, हो सकता है आप लोगों को डाउट हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, छोटा छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 60 थोड़ा सा बड़ा सा दिखाई दे रहा है। दी गई आकृति ABCDEF षटभुज है, ठीक है, हेक्सागोन है, मतलब 6 साइड वाली भुजा। आगे देखिएगा, और हमें दे रखी है जिसकी भुजा हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर APF, और ये 4 हमें समबाहु त्रिभुज बोले गए, ठीक है। छायांकित भाग मतलब शेडिंग पोर्शन में जो हमें दिया गया उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो मैं सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक छोटा सा ये हो गया, ठीक है, यहाँ से एक, एंड फिर इसके बाद एक यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम है P, ये है मेरा A, ये है मेरा Q, ये है मेरा B, ये है मेरा F, ठीक है। यहाँ से लेके एक नीचे की साइड में और आते हैं, फिर यहाँ से नीचे की साइड में आ जाते हैं, ये हमें दिया है C, ये हमें दिया है E, यहाँ से फिर एक नीचे की साइड आते हैं, और ये हमें दिया है R, और ये हमें दिया है कितना S। उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात, इसमें हेक्सागोन कौन सा दिया हुआ है वो देख लो, ABC D यहाँ पर है, DEF, मतलब अगर आप देखोगे यहाँ से लेके इस पोर्शन को, तो ये क्या होगा मेरा हेक्सागोन बनेगा, देखो इस टाइप से दिखाई दे रहा है, जिसकी 6 भुजा 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, अगर आप देखोगे तो इसमें 6 इक्वल ट्रायंगल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लाइन आप अपनी तरफ से ड्रॉ कर लीजिए। आप देखो सभी त्रिभुज बराबर हो गए कि नहीं, 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6,
5 है, ये हो गया मेरा हेक्सागोन की बात, ठीक है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा। और यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है कि समबाहु त्रिभुज कौन सी, और इसकी भुजा हमें दे रखी है 6। जब ये 6, ये सारी 6 हैं भाई, ये 6 सारी हैं, ये वाली 6, और ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में क्या, समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज, ये भी, मतलब सारे इक्वल त्रिभुज है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सबकी साइड हमें दे रखी है 6, जो भी आपको दिखाई दे रही है, जो भी लाइन आप देख सकते हो वो सारी 6 है। अब आप ये देख लीजिए कि शेडिंग पोर्शन में कितने त्रिभुज आ रहे हैं बस। तो शेडिंग पोर्शन में एक तो ये आ रहा है, एक ये, 2 हो गए, ठीक है। ये पूरा कवर हो रहा है, तो इसमें इसको मिला के 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। एंड 5 6, क्योंकि इसके अंदर 2 त्रिभुज है, 6 7 एंड 8, तो मतलब टोटल मिला के 8 त्रिभुज का एरिया निकालना है। तो 8 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 6 कर देंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 72, 72√3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िएगा, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में एक वृत्त की त्रिज्या 14√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। PQRS एक वर्ग है, इसमें जो है एक वृत्त है और वृत्त के अंदर एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है। ये जो भी हो, आपको दिखने में कैसा भी लग रहा हो, लेकिन ये है क्या, वर्ग है, ठीक है। आगे देखिए, PQRS में नाम डाल देता हूँ, PQR&S, ठीक। आगे देखिएगा, क्वेश्चन ने बोला है EFGH और चारों डब्बे जो हमें दिए गए हैं वो समान हैं, समान वर्ग है, मतलब एक वर्ग यहाँ पर है, ठीक है, एक वर्ग यहाँ पर है, इस टाइप से ये चारों वर्ग जो है इक्वल है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसा करना और कुछ नहीं, अपना माइंड यूज मत करना। यहाँ पे दिया हुआ है त्रिज्या हमें दे रखी है 14√3, त्रिज्या का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक, यही तो है। तो रेडियस बराबर दे रखी है 14√2, ठीक है। तो एक बात बताओ, डायमीटर इसका कितना हो जाएगा, कहने को तो ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, लेकिन अगर मैं वृत्त की बात करूं तो वृत्त का डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका दुगना, मतलब 14 दूनी 28√2 हो जाएगा। और यही बराबर किसके है भाई, a√2 के बराबर होगा। a√2 बराबर कितना है, 28√2, √2 से √2 गया तो a बराबर कितना हो गया, 28, मतलब वर्ग की भुजा कितनी है भाई, 28, ठीक है। और अब हमें जो निकालना है वो देख लीजिए, सभी छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। ये है तो चारों समान, लेकिन चारों समान का निकालने के लिए मुझे कम से कम एक की ये साइड मिल जाए, ये साइड कहीं से मिल जाए तो अपना काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, 28 क्या यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। ये भी 28 होगी, ये भी 28 होगी, ये भी 28 होगी। अब डायमीटर जो दिया है वो कितना है हमें, 28√2 है। एक काम कर लीजिए, ऑप्शन में √2 है तो ठीक है, नहीं तो फिर पॉइंट में है, पॉइंट में तो एक काम कीजिए, √2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 28 × 1.4, ठीक है। 14 8 112 की 2, 11 कैरी, 14 दूनी 28, 8 और 1 9 और 3, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, 39.2, ये है मेरा क्या, डायमीटर, ठीक है, व्यास। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से लेके अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये पूरी, ये वर्ग है, यहाँ से लेके इस लाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये कितनी लंबी होगी भाई, तो आप बोलोगे कि 39.2 होगी, अगर √2 में बात की जाए तो 28√2 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं इसमें से ये वाला हिस्सा हटा दूँ, और ये वाला हिस्सा कितना है भाई, 28 है, 28 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ 28, 28 माइनस करने के बाद मेरे पास क्या निकलेगा, मेरे पास निकल आएगी इसकी और इसकी भुजा का योग, मतलब 2 वर्ग की भुजा का योग निकलेगा। अगर मैं उसे 2 से भाग कर दूंगा तो एक भुजा मिल जाएगी, तो अपना काम हो गया। 28 29 30, मतलब 9 10 11, 11.2, 11.2 जो निकल के आया वो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का योग है, ठीक है। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 56, 5.6। तो 5.6 जो निकल के आया वो हमारी वर्ग की भुजा है, चाहे कहीं पे भी लिख लो, 5.6
या यहाँ पे लिख लो 5.6, तो हमें वर्ग की भुजा तो मिल गई। अब पूछा क्या है जी, एरिया, तो मतलब मेरे पास कितने वर्ग हैं भाई, 4 वर्ग हैं, इनटू 56 मतलब 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर कर देंगे, एक वर्ग का स्क्वायर, और ऐसे 4 है मेरे पास, तो 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 6 6 36, 5 25, 5 के 30 30, 60 मतलब 6 3 6 और 5 11, एक कैरी 3136, तो 4 मल्टीप्लाई 3136 और यहाँ पे पॉइंट, तो 4 6 24, यूनिट प्लेस देख लीजिए, अगर लास्ट में 4 हो किसी के तो 125.44 के आसपास होगा। अगर आप पूरा कैलकुलेट करना चाहो तो पूरा कर लो। 4 6 24 की 4, 2 कैरी, 4 3 12 13 14 की 4, एक कैरी, ठीक है, पॉइंट लगा दो, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, तो मतलब 125.44 हमारा राइट आंसर होगा। अगर इसमें √2 में बात की जाती ना तो सिंपल हो जाता, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी बच जाती, ठीक है, कैलकुलेशन बच जाती, आसान हो जाता। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, 62वां क्वेश्चन, जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप 13 का। चलो तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 लास्ट क्वेश्चन है, ABCDEF 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समसट भुजा, मतलब एक हमारे पास हेक्सागोन है जिसकी भुजा हमें दी गई है, ये हेक्सागोन हमने बना लिया, भुजा हमें दी गई है 12, ठीक है, सारी साइड बराबर होंगी, ठीक है। आगे बोला है समसट त्रिभुज ECD, अब भाई इसमें नाम तो दिए गए नहीं है, नाम डाल लीजिए, ABCDEF, ओके, 12 सेंटीमीटर, ECD, EC और D, मतलब ये पूछा है हमसे, सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं। देखो एक बात बताओ, इसमें 6 का एरिया बराबर होता है, सबसे पहले तो मेरी बात सुन लो, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया सभी बराबर होते हैं, हाँ जी, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको, इस त्रिभुज को, सिर्फ इस वाली त्रिभुज को मैं बाहर निकाल दूं, इस वाली त्रिभुज को अगर मैं इस टाइप से बना लूं, और इस त्रिभुज को अगर मैं आधा कर दूं, तो आधा आधा हो जाएगा, ये बोलो आधा ही तो हो जाएगा, ये जितना भी हो इसका एरिया, उसका आधा आधा एरिया हो जाएगा, मतलब आधा ये ले गया, आधा ये ले गया। अब इसी तरह यहाँ पे तो आधा ये हो जाएगा, आधा ये, तो इसका मतलब ये कि एक त्रिभुज तो ये बना देगा पूरा कंप्लीट, भाई ये कंप्लीट तो हो गया, आधा मैंने यहाँ से जोड़ लिया, आधा यहाँ से, ये पूरा एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा हेक्सागोन का। तो मतलब हमें सिर्फ एक त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब 12 इंटू 12, 4 3 12, 12 3 36, तो मतलब 36√3, 36√3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, अगर √3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। आधा मैंने यहाँ से ट्राइंगल ले लिया, आधा यहाँ से, और आधा आधा मिलाकर क्या बन गया, पूरा का पूरा ट्राइंगल बन गया। अपना आंसर आ गया 36√3, फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।